के साथ में बातचीत हुई है और जो मुख्यमंत्री के सम्मेलन के रूप में क्या कहते हैं जो सुझाव आया है उनको हम हाईकमान के पास में ले जाएंगे और सरकार क्या डिसीजन लेती है कि सरकार डिसीजन करेगी इसको करना है, उसका फॉर्म है किस रूप में ला रहे हैं, तो कैबिनेट के पेपर के रूप में लाया जाएगा। तो अलग अलग वो तो बात की बात है कि उस पर क्या सर पासवान जी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाला हाँ हमने वही पूछा नहीं हमने वही पूछा हमने कहा जो आप बफर स्टॉक की बात हमको कहते हो तो आप भी तो बफर स्टॉक बना सकते हो। राज्य सरकार भी कहते हैं केंद्र सरकार बफर स्टॉक बना दे, राज्य सरकार भी बफर स्टॉक बना दे और जब वो बनाना शुरू करेगा तो हम भी क्या करते हैं कि उसमें पासवान जी हाँ तो लेवी वाला जो है बता दीजिए लेवी आप पासवान का एक छोटा सा ये बताया गया था उनको जब हम लेवी लगा रखी जब 10% लेवी लगाई गई थी हम लेते थे सेंट्रल से तब बफर स्टॉक बनाया गया। अब तो राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि बाजार में टेंडर करके ये मैं बताना चाह रहा हूँ जो मंत्री जी कह रहे हैं ना कि राज्य सरकार एक बफर बना सकती है, उनको लेना है साल भर बांटनी है, वो लेके उसका बना सकते हैं। पासवान जी मैंने कहा जनता परिवार को लेके है कि जनता परिवार आज हम उस पर भी बात करेंगे। उससे एक सवाल है सर, लेकिन इधर हो जाए तो फिर हम जैसे सेक्रेटरी साहब को छुट्टी दे देंगे। एक सवाल सर, शुगर मिल्स को जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है उन्हें सॉफ्ट लोन देने की एक जो डिमांड है उसके बारे में क्या सेंट्रल नहीं ये डिमांड आया था कासर के जो है वहाँ गुजरात से महाराष्ट्र से आया था, गुजरात और महाराष्ट्र से आया था। तो हमने कहा कि सारे के सारे डिमांड जितने भी उनके सुझाव आए हैं जो कॉमन डिमांड था उसको हमने आपको रख दिया। छोटे मोटे क्या कहते हैं कि सुझाव क्या कहते हैं कि और भी क्या कहते हैं कि आए हैं तो हमने कहा कि सारे जितने भी सुझाव हैं सारे सुझावों को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं कि बात करेंगे। तब इनसे भी जब हमने कहा हाई लेवल में तो मानते हैं कि अब हाई लेवल में मानते हैं कि हो सकता है कि कुछ मंत्री को क्या कहते हैं कि सुपुर्द कर दें कि सब लोग आप लोग बात में बैठ करके बतलाओ या प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं करेंगे, लेकिन हम लोग पीएम को भी कहते नॉलेज में लाएंगे। ये क्या कहते हैं कल की और आज की मीटिंग में कॉमन हमको तो लगता है कि 90% तो कॉमन है नहीं और यदि इंडस्ट्री से भी बात करेंगे हमको लगता है कुछ नहीं करेंगे। पासवान जी सही शुगर मिल्स का कहना है कि उनको नुकसान हो रहा है, सरकार उनको मजबूर करती है कि वो महंगे दाम पे गन्ना खरीदें लेकिन चीनी सस्ते दाम में उनको बेचना पड़ रहा है तो वो देने की हालत में नहीं है। तो वो पेमेंट नहीं तो कैसे क्या तरीका निकल उसी के लिए तो बैठक बुलाए थे। क्या तरीका तरीका हम क्या निकालते तरीका देखिए तरीका निकालने का दो तरीका है, तीन तरीका है। एक किसान क्या चाहते हैं, एक राज्य सरकार क्या चाहती है, एक सेंट्रल क्या चाहती है। तो हमने कहा कि जो राज्य सरकार है और जो मिल मालिक हैं और जो गन्ना किसान है वो तीनों के डिमांड में कोई हमें अंतर नहीं दिख रहे हैं सर। लेकिन आज की मीटिंग में तो किसानों की बात है, पैसा मिलेगा कैसे? आज तो मुख्यमंत्री ने जैसे हमने कहा सर बकाये के लिए सर मुश्किल नहीं सर, राज्य सरकारों का जो सुझाव है वो तो किसानों के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात है कि कल हमको कोई ये नहीं कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है, सेंट्रल एक सवाल है छोटा सा। देखिए मैंने पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। कल मैं परसों हापुड़ गया था, बहुत सारे ऐसे किसान है वहाँ पर जिनको पेमेंट नहीं हुआ एक साल से और इस बार बारिश और ओला में जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। तो उनको एक ही सहारा था कि अगर बकाया पेमेंट मिल जाए, लेकिन अब शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है वो अनवायबल हो चुका है और अब हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है। जो एरिया से 1/3 एरिया थे उन्होंने कहा कि 55 से 60 हज़ार करोड़ का टोटल पेमेंट होता है किसानों को, 19,000 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट नहीं हुआ है। तो सवाल यही है कि जो किसान बदहाल हो चुका है इस साल और जिसको पेमेंट एक साल से शुगर केन नहीं मिला उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? देखिए डिमांड का जो बात आप करें इस पर कोई नहीं कहा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये बात हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं और साल तक अंत होते होते पेमेंट हो जाता है।
53,000 करोड़ रुपया पिछले साल का भी था ना, टोटल 53,000 करोड़ का था। हम जब आए थे 15,000 करोड़ का था। आज के डेट में केवल 1,600 करोड़ रुपया बचा है, और भी 1,600 करोड़ में 900 करोड़ रुपया जो है वो कर्नाटका का है। इसके पहले तो इसलिए किसान का भी ये कहना है कि वो भी जानते हैं कि भाई 100% आप मांगोगे, तोप का कारखाना मांगोगे तो तोप तो नहीं मिलेगा, बंदूक तक मिल जाएगा। इसलिए मानते हैं कि उनका डिमांड क्या करते हैं की है। और हमने कहा कि भारत सरकार, इन्होंने कहा क्यों बैठक बुलाते हैं, मैंने पहले ही दिन कहा था वह हमारा क्षेत्र लिमिटेड है, हम FRP तय करते हैं। FRP के संबंध में किसी ने आज नहीं कहा कि FRP क्या कर देगा, बढ़ाइए। हमने तो FRP हम तय करते हैं, वो हमारा है। उसके बाद कैसे राज्य सरकार कितना ऊपर से उसमें जोड़ देती है, वो कौन पेमेंट करेगा, ये राज्य सरकार और क्या कहते हैं मिल ओनर के बीच का मामला है, मिल मालिक के बीच का क्या कहते हैं मामला है। राज्य सरकार को पूरा का पूरा अधिकार है। बहुत जगह राज्य सरकार ने जब्त भी किया है, बहुत जगह कार्रवाई भी करने का काम किया है। तो हमारा ये काम है कि उसमें हम जैसे 4-5 पॉइंट क्या करते हैं कि जैसे कल भी हमने कहा कि जो हमारे जिम्मे आज भी मुझसे ज़्यादा कोई किसी ने नहीं कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इम्पोर्ट ड्यूटी के संबंध में कहा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव के संबंध में क्या कहा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में रॉ मटेरियल के बाद के आगे क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि जो फाइन शुगर है उस पर भी क्या कहते हैं कि देना चाहिए। उसके बाद इथेनॉल के संबंध में क्या कहते हैं कहा गया, उसके संबंध में हम ऑलरेडी कार्रवाई कर चुके हैं। सॉफ्ट लोन है, सॉफ्ट लोन के संबंध में क्या कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग का मामला है, तो अभी तक मानते हैं 5 साल है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि 1-2 साल और बढ़ा दीजिए, 5 साल के बजाय 7 साल कर दीजिए। हमारे पास मान लीजिए 6600 करोड़ का है, 6600 करोड़ रुपया, 1 मिनट, 6600 करोड़ रुपया तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसका जो फर्स्ट किस्त हमको देना था 700 करोड़ रुपया, वो हमने क्या कहते हैं ऑलरेडी ब्याज का क्या कहते हैं कि दे दिया है। तो जो 5 साल का उनका था उसके मुताबिक हमारा जो अपना 6600 करोड़ का बनता था तो 2750 करोड़ बनता है। 7 साल का होगा थोड़ा और अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जो भारत सरकार के जिम्मे का मामला है उसमें हमने हर स्तर पर कदम उठाया है। और इसलिए नहीं कि हम कोई मिल मालिक को हम कहते हैं प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि ये करते हुए कि मिल मालिक जो है उसमें आज राज्य सरकार में भी 2 मत था। कुछ राज्य सरकारें कहती थी कि नहीं मिल मालिक को जो पैसा मिल रहा है उससे किसान को दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जितना पैसा मिल रहा है वो क्या कहते हैं किसानों को वहाँ तक क्या कहते हैं कि नहीं पहुँच पाता है। अलग अलग व्यूज थे। इसलिए भारत सरकार का काम है कि हम उनकी समस्याओं को समझें। आपको भी मालूम है, आप मीडिया में रोज हमसे ज़्यादा क्या करते हैं कि आप जो है सब जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपको भी हमसे ज़्यादा मालूम है। तो जो हमारा काम है कि दोनों को बैठा करके उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको भारत सरकार के सामने में रखना। आप लोग